ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं। यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। ये पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे। और इसका एंड बताता हूं मैं। इनके नेताओं को पकड़ के ये जेल में करेंगे और ये आंदोलन को खत्म करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हो सकता है कि आने वाले बच्चे और छात्र और युवा और हमारी बच्चियां, छात्राएं उस आंदोलन को मरने नहीं देंगे, चाहे इनके नेता जेल में चले जाएं। कॉकरोच जनता पार्टी, पार्टी का मतलब है कोई राजनीतिक पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी का मतलब कोई सोशल मूवमेंट नहीं है। लेकिन जो कुछ भी कॉकरोच जनता पार्टी आवाज उठा रही है वो जेन्युइन आवाज है, छात्रों की आवाज है, छात्रों का उत्पीड़न होता है उसकी आवाज है। 16 बच्चे नीट का पेपर लीक होने की वजह से मर गए, चले गए, उनकी भरपाई तो नहीं हो पाती। लेकिन ये इतने ढीठ हैं, इतने कुर्सी से चिपके हुए हैं, जान चली जाए लेकिन कुर्सी न जाए। बहुत मजबूती से, जैसे फेविकॉल से भी नहीं चिपकेंगे, उससे भी क्विक फिक्स से ये जुड़े हुए हैं। उसी तरह से मोदी जी बैठे हैं, उसी तरह से अमित शाह जी बैठे हैं, उसी तरह से ये धर्मेंद्र प्रधान बैठे हैं। ये इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ने वाले नहीं। इन सबका एक गुट है। तुम तो कॉकरोच हो, वो तो समझो मच्छर हैं, मच्छर खटमल हैं, वो तुम्हारा खून पिएंगे। बच्चे मर जाओ, देश की शिक्षा पूरी खराब हो जाए, देश के सारे सरकारी उपक्रमों का निजीकरण हो रहा है, प्राइवेट स्कूल बंद किए जा रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, राष्ट्रीयकरण नहीं निजीकरण हो रहा है। जबकि सारी दुनिया में शिक्षा को महत्व देते हैं, शिक्षा पर सारी दुनिया के लोग 100% खर्च करते हैं। यहाँ के लोग 100% खर्च करते हैं मंदिरों पर। यहाँ पर शैडो, एक एक मंत्री के पास 40-40 शैडो हैं, लेकिन 40 बच्चों को पढ़ाने के लिए 4 टीचर नहीं है। 40 शैडो लेकर अकेला मंत्री चल रहा है। इनको मरने का इतना डर है, इन्होंने इतने पाप कर लिए हैं, इतने पाप करे हैं, अथाह संपत्ति इन्होंने इकट्ठी कर ली है, इसलिए इनको डर लग रहा है कि कोई चटकाए दे। तुम इतने ईमानदार हो, इतने ही तुम लोगों के प्रिय हो, जनता के प्रिय हो, काहे को ये शैडो ले लेके चल रहे हो? शैडो लेने का मतलब है जिसके भी पास शैडो है वो सब पापी हैं, वो सब ढोंगी हैं, वो देश के नाम पर ढोंग करते हैं। बांगचुंग जी, भूख हड़ताल से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये लोग वो लोग हैं जिनको कोई रहम नहीं, बच्चों पर कोई रहम नहीं। ये लोग वो हैं जो लोग संपत्ति और सत्ता को हथियाने के लिए बैठे हैं। पूरा देश गड़बड़ाता जा रहा है, पूरे देश में बेरोजगारी आ गई है, पूरे देश में अशिक्षा फैलने जा रही है, पूरे देश का आर्थिक सिस्टम खराब हो गया है, राजनीतिक सिस्टम खराब हो गया है, सांप्रदायिक सिस्टम पैदा हो गया है, जातिवाद सिस्टम पैदा हो गया है। इस देश में भूखमरी के कगार पर लोग पड़े हैं। हजारों लोग रोजाना अपने पेट से पट्टी बांधकर और भूखे सो रहे हैं। यहाँ पर लोगों, नए पढ़े लिखे लोगों के लिए ये जो कॉकरोच पार्टी का आंदोलन है वो किसी धर्म का नहीं, किसी जाति का नहीं, किसी संप्रदाय का नहीं। जो आंदोलन है वो सारे देश के छात्रों के लिए, सारे देश के बेरोजगारों के लिए है। और बेरोजगार किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है। हाँ, जब यहाँ आदमी अपने अधिकार की, फंडामेंटल राइट्स की मांग करता है तो वो दहशतगर्द हो जाता है, आतंकी हो जाता है, नक्सलाइट हो जाता है। और ये लोग बैठे बैठे हजारों लोगों को मार रहे हैं,
अबे चौकीदार वो 100 रुपए की वर्दी पहनता है और तू ऐसा चौकीदार है कि 10 लाख का सूट पहनता है। तू ऐसा चौकीदार के 2.5 लाख का पहन रखता है। तू ऐसा चौकीदार के एरोप्लेन में उड़ता है। तू ऐसा चौकीदार के पूरे देश में ही घूमता रहता है। तू ऐसा चौकीदार के देश का अरबों खरबों रुपया तूने यात्रा में खर्च कर दिया। तू ऐसा चौकीदार के तूने रेल को बेच दिया। तू ऐसा चौकीदार LIC को बेच दिया। तू ऐसा चौकीदार BSNL को बेच दिया। और तू ऐसा चौकीदार तेने धेल और वेल को बेच दिया। तू ऐसा चौकीदार तेने रेल को बेच दिया। तू ऐसा चौकीदार कि तूने रेलवे स्टेशनों को बेच दिया। तू ऐसा चौकीदार कि तूने एयरपोर्टों को बेच दिया। और तू ऐसा चौकीदार कि तूने जमीन जायदाद स्कूल कॉलेज सब बेच दिए। ऐसा चौकीदार होना कितना गजब का चौकीदार है कि पूरे देश का जनाजा निकाल दिया, पूरे देश की संपत्ति को बेच दिया और पूरे देश की संपत्ति 2 और 3 गुजरातियों के हाथ में दे दी, अडानी और अंबानी, और एक अमित शाह के हाथ में दे दी। चौकीदार काहे की चौकीदारी कर रहा है? यहां पर आतंकवादी RDX लेकर आ जाते हैं। आतंकवादी यहां RDX लेकर यहां पर चले आते हैं। चौकीदारी नहीं की जाती। जमीन पर इंक्रोचमेंट चाइना कर रहा है, उसकी चौकीदारी नहीं कर रहे हो। यहां पर बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, उसकी चौकीदारी नहीं कर रहे हो। यहां पर नीट का पेपर लीक हो रहा है, उसकी चौकीदारी नहीं कर रहे हो। तुम चौकीदार नहीं, तुम लूटम लूटचार हो। तुम देश के सबसे बड़े धोखेबाज हो। तुम देश को गुमराह करने वाले हो। तुम्हारे खिलाफ जो बोलता है उस पर तुम ED और PD झूठे मुकदमा लादकर उन्हें जेलों में भेज देते हो। लेकिन आने वाली पीढ़ी तुमसे कभी भयभीत नहीं होगी, वो उसका मुकाबला करेगी। तुम तो ये चाह रहे हो कि पूरे देश को कुचलकर हजारों साल तक ये राज BJP के हाथ में रहे, RSS के हाथ में रहे। वो दिन दूर नहीं कि तुम लोगों को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी और तुम लोगों को भी जेल के सींचों में एक दिन जाना पड़ेगा। तुमने इतने घोटाले कर दिए हैं, इतना जुल्म कर दिया है, इतना अत्याचार कर दिया है। हर एक जाति, हर एक समुदाय, हर एक धर्म वाले के ऊपर ईसाई आज भयभीत हैं। ईसाइयों के चर्चों पर भगवा फहराया जा रहा है, मस्जिदों पर भगवा फहराया जा रहा है, बुद्ध विहारों को लूटा जा रहा है, बुद्ध विहारों पर कब्जा किया जा रहा है। तुम जब विदेश जाते हो कहते हो मैं बुद्ध देश से आया हूं, लेकिन बौद्धों का बुद्ध विहार, महाबोधि का महाविहार पर आज भी कब्जा किए हुए हैं। कहां? विदेशों से चंदा लेने के लिए, बुलेट ट्रेन चलाने के लिए, सड़कों को ठीक कराने के लिए, रेलवे स्टेशनों को ठीक कराने के लिए बुद्ध देशों से लोन लोगे, पैसा लोगे और फिर बुद्ध विहारों पर यहां पर कब्जा करोगे। ये नहीं चलेगा। आप लोगों ने आज 600 दिन से आंदोलन, हमारे बौद्ध भिक्षु बुद्ध गया में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनके टेंट को तोड़ा जाता है। रात को 2 बजे आकर पुलिस उन पर पानी डालती है, उनके पानी को रोका जाता है, उनके टेंट को गिरफ्तार करके थाने ले जाते हैं, आंदोलनकारियों को थाने में ले जाते हैं, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग होता है। जो तुम्हारे यहाँ शैडो लगे हैं मंदिर के अंदर जो जाते हैं, वो भी बौद्ध भिक्षुओं लामाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। उनके शरीर को, भिक्षु के शरीर को टच नहीं किया जा सकता, लेकिन वो भिक्षुओं के शरीर को कहीं बम तो बांध के नहीं ले जा रहे हैं, कोई सामान तो नहीं ले जा रहे हैं, उनके टटोलते हैं। ये मोदी सरकार में पिछले 10 साल के दौरान 95,000 इन्होंने सरकारी स्कूल बंद कर दिए। ये शिक्षा पर चोट करते जा रहे हैं लगातार। सर, इनका इरादा है 95% नहीं, 100% सरकारी स्कूलों को बंद करो और ये प्राइवेटाइजेशन करके ये धन्ना सेठों को देंगे, उसकी फीस ज्यादा से ज्यादा होगी और उसमें बहुजन समाज का आदमी, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति, आदिवासी का बच्चा, मुसलमान का बच्चा, दलित का बच्चा, पिछड़े वर्ग का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा।
ये इसलिए कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल में तो जाके थोड़ा पढ़ लेते हैं, हाई स्कूल इंटर पास कर लेते हैं। ये इसलिए कर रहे हैं, पूरे देश को ये निरक्षर बनाना चाहते हैं, पूरे देश को ये बच्चों को गुमराह करके उनको जानवर बनाना चाहते हैं, इसलिए ये कर रहे हैं।